अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम सुना रहे हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको मुसलमान के हकूक़ यानी मुसलमान के हक़ के बारे में। हमारा तुम्हारा क्या हक़ है? मुसलमान यानी हर मुसलमान भाई है, तो हमारा एक दूसरे मुसलमान के साथ क्या हक़ है, यानी हमारा कितना बड़ा हक़ है उस दूसरे के साथ, और हम उसका हक़ किस तरह अदा कर रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हमें उन बुरे इंसानों में नहीं शामिल होना है जो बुरे इंसान यानी अपने पीठ पीछे किसी की बुराई करना, उससे ज़्यादा बुरा इंसान कोई भी नहीं है। तो उन इंसानों से हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। हमें उनसे अपनी दूरी बनाने के लिए उनसे दूर होना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आप को नहीं कोसना है, क्योंकि वो बुरे इंसान से आप उनसे दूर हो गए तो अल्लाह के बंदे बन चुके हो। आप अच्छे इंसान बन जाओगे, क्योंकि बुरे इंसान से दूर होना हर इंसान के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो 24 घंटे उसी चीज़ में मुब्तला रहता है। उसे खुशी उसी चीज़ में मिलती है। वो जब तक किसी का गोश्त नहीं खा लेगा, मरे हुए का यानी अपने मरे हुए भाई का यानी मुर्दे के गोश्त खाने के बराबर है जो बुराई करता है। जब तक वो उसी की बुराई गिबत नहीं कर लेगा, जब तक उसे हजम नहीं होगा, और उसी चीज़ में आप बैठोगे तो उसी गुनाह में आप भी मुब्तला होंगे। तो हमें अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। हर इंसान को अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। तो उसके लिए हमें उस झुंड से हटना होगा, अच्छे लोगों के साथ बैठना होगा, उठना होगा, अच्छी बातें सीखनी होंगी। बहुत दिन गुजर गए, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म होने पे आ गई है ऐसे बुरे लोगों के साथ रह कर। अब कुछ अच्छा हो जाए, यानी कुछ अच्छे की बातें अपने अल्लाह के लिए कुछ अच्छा काम हो जाए। इसलिए हमें अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है सिर्फ इबादत करने के लिए, अच्छे हकूक़ यानी अच्छे अखलाक वाला है, ईमानदार बनने के लिए। वो से बेहतर कोई भी इंसान नहीं है जो अच्छा दीनदार इंसान यानी अच्छे अखलाक वाला ईमान वाला जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करता है। जो अपने लिए दुआ मांगता है वही उस दूसरे अगले के लिए दुआ में मांगता है, वही बेहतर है। क्योंकि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि हमारे बुरा करने से या तुम्हारे बुरा करने से बुरा नहीं होगा, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है जो ऊपर बैठा दुनिया को चला रहा है, यानी वो आसमान को भी रोके हुआ है, उसकी इतनी ताकत है। तो हम लोग इस मामूली से लोग जिसकी कुछ भी अहमियत नहीं है कि बैठे बैठे अभी मौत आ गई, तो हमारे तो अपनी मौत पे अख्तियार नहीं है, हमें तो किसी चीज़ पे अख्तियार नहीं है। तो हम क्यों बादशाह बन के डोले, क्यों इतने घमंड में डोल लें कि इसकी बुराई उसकी बुराई, अपना दुनिया क्यों ख़राब कर रहे हैं, अपनी आखिरत क्यों ख़राब कर रहे हैं, अपनी जन्नत को क्यों दोजखी बना रहे हैं, क्यों हम दोजख के ईंधन बन रहे हैं। क्यों खुद को टटोलिए, अच्छे इंसान के साथ बैठिए, दीन की बातें सुनिए, अच्छी मजलिस में बैठिए, ताकि आपको अपनी पहचान हो सके। तो चलिए बने रहिएगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, तुम जन्नत में नहीं जाओगे। तो कौन से लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? तो बने रहिएगा। तो चलिए, तो मैं नहीं जा सकते जब तक मूमन ना हो जाओ, यानी तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक अच्छे मूमन ना हो जाओ, यानी जब तक तुम अच्छे सच्चे बंदे नहीं बन जाते अल्लाह ताला के, जब तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते। चाहे तुम्हारी इबादत कितनी भी ज़्यादा हो, चाहे रात भर तो नमाज पढ़ते हो, चाहे रोज़े रखते हो, चाहे कुछ भी करते हो, जब तक तुम अच्छे बंदे यानी अच्छे मूमन नहीं बन जाते तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? तो चलिए बने रहिएगा। यानी तुम्हारी ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी ना हो जाए, यानी तुम्हारी ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी ना हो जाए, और तुम उस वक्त तक मूमन नहीं हो सकते जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। कहा, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जिसके करने से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए? वो ये है कि सलाम को आपस में खूब फैलाओ, यानी सलाम को आपस में खूब फैलाओ ताकि आपकी मोहब्बत हो जाए, यानी सलाम से ही मुलाकात करने को बताया है। तो यानी जहाँ तुम्हें खुशी मिलती है अच्छे लोगों के साथ बैठने में वहाँ बैठिए, ना कि इस गुफ्तगू में मत रहिए, इस परेशानी मत रहिए कि ये लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं। अरे उनका काम तो तेरे मारे हक में मेरे हक में बुराई करना ही काम है, उनका काम ही यही है दिन रात बुराई करना। तो उस चीज़ पे मत जाइए, क्योंकि
मुझे पता है, आपको पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, आपको पता है आप कैसे इंसान हो। तो यानी जब तक जन्नत में नहीं जाएगा वो बंदा, अल्लाह ताला ने साफ कहा है, जब तुमको सच्चा मूमन ना हो, यानी अच्छे अखलाक वाला ना हो, यानी सच्चा दीनदार ना हो, किसी का बुरा चाहने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए हमें किसी का बुरा चाह के दोज़ख का ईंधन क्यों बने। हमें क्या मिलेगा किसी का बुरा करके? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो हमारी ज़िंदगी नासमझी में गुजर गई वो ज़िंदगी गुजर गई। जो बची है थोड़ी सी ज़िंदगी, उसमें हम तौबा कर सकते हैं, अल्लाह को याद कर सकते हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुछ को बदलने की कोशिश करें, अच्छा बनने की कोशिश करें, ताकि हम जन्नत के हकदार हो जाएं। तो हो सकते हैं जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो कि क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो जिसके करने से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। वो ये है कि सलाम करो, आपस में खूब फैलाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। सलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा है, लिहाजा उसको आपस में खूब फैलाओ। क्योंकि मुसलमान जब किसी कौम पर गुजरता है और उनको सलाम करता है और वो उसको जवाब देते हैं, तो उसको सलाम याद दिलाने के लिए वजह से सलाम करने वाले को उस कौम पर एक दर्जा फजीलत हासिल होती है। और अगर वो जवाब नहीं देते तो फरिश्ते जो इंसानों से बेहतर है उसके सलाम का जवाब देते हैं। यानी कोई भी इंसान, हम सोचते हैं ये इंसान हमारे को जवाब नहीं देता, हम इससे सलाम नहीं करते, लेकिन फरिश्ते उस इंसान से भी ज़्यादा बेहतर हैं सलाम देने में, जवाब देने में। तो वो फरिश्ते आपके सलाम का जवाब ज़रूर देंगे। तो आप सलाम करें, जब भी किसी के घर में जा रहे हो तो सलाम कर कर घुसें। यानी वो सामने वाला आपके सलाम ले या ना ले, किसी के घर में घुस रहे तो सलाम कर कर घुसे। क़यामत, हज़रत अबन मसूद रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलामात क़यामत में से एक अलामत है, ये एक ऐसे शख्स दूसरे शख्स को सिर्फ जान पहचान की बुनियाद पर सलाम करे, न कि मुसलमान होने की बुनियाद पर। सिर्फ जान पहचान की बुनियाद पर एक दूसरे को सलाम करे, ना कि मुसलमान होने की बुनियाद पर। सिर्फ इस बुनियाद पर सलाम करे, जी मैं इसे जानता हूँ, एक अच्छा इंसान है, मेरे इसको सलाम करना मेरा बनता है। तो हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक साहिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने सलाम अलैकुम कहा, तो आपने उनके सलाम का जवाब दिया। वो भी मजलिस में बैठ गए। आपने इरशाद फरमाया, 10 यानी उनके लिए उनकी सलाम की वजह से 10 नेकियां लिखी गईं। फिर एक और साहिब आए और इन्होंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा। आपने उनके सलाम का जवाब दिया। फिर वो साहब बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 20 यानी इनके लिए 20 नेकियां लिख गई। क्योंकि उसने पूरी सलाम करी इसलिए उनकी 20 नेकियां बिकी। अभी भी ये पूरी सलाम नहीं है, सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा है, बबरकातु नहीं कहा है, तो इसलिए पूरी सलाम नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 20 यानी इनके लिए 20 नेकियां लिख गई। फिर एक तीसरे साहब आए और इन्होंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा। आपने उनके सलाम का जवाब दिया। फिर वो मजलिस में बैठ गए। आपने इरशाद फरमाया, 30 यानी इनके लिए 30 नेकियां लेके गई हैं। यानी आप किसी मजलिस में जा रहे हो, यानी आपको दावत आई है किसी मजलिस में जाने की और आप वहाँ जा रहे हो, तो आपको वहाँ पूरी सलाम करनी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपकी 30 नेकियां लिख जाएंगी। तो हज़रत अब्दुल्ला यहाँ से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। यानी सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी हो गया। तो हज़रत अनस रजा फरमाते हैं कि मुझसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, बेटा जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब होगा। यानी
क्या फरमाया? हज़रत अनस रज़ा फरमाते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों से सलाम करो, ये तुम्हारे घर वालों के लिए और तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी ये बरकत का सबब बनेगा। तो हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो उस घर वालों को सलाम करो और जब घर से जाने लगो तो घर वालों से सलाम के साथ रुखसत हो, यानी जब भी तुम घर में शामिल हो या बड़े हो या छोटे तो सलाम कर कर घर में दाखिल हो, और जब घर से जाने की रुखसती का टाइम आए तो भी सलाम कर कर रुखसती लो। ये अल्लाह पनाह चाहते हैं इस बुरी अल्लाह वाला से। हज़रत अबू यानी कुत्ता भौंक रहा है उसकी पनाह चाहते। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई किसी मजलिस में जाए तो सलाम करे और उसके बाद बैठना चाहे तो बैठा जाए, फिर जब मजलिस से उठ कर जाने लगे तो फिर सलाम करे, क्योंकि पहला सलाम दूसरे सलाम से बड़ा हो। इन्होंने यही जिस तरह मुलाकात के वक्त सलाम करना सुन्नत है, ऐसे ही रुखसत होते वक्त भी सलाम करना सुन्नत है। यानी तुमने जब तुम मजलिस में बैठे तब सलाम की, तो मजलिस में बैठना चाहो तो बैठो, उठना चाहो तो उठ सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अगर आपका कोई काम निकल आया जाती काम, तो आप उस मजलिस से उठ के तो आ रहे हो, लेकिन सलाम कर कर ही उठकर वापस आए, यानी उससे भी बड़ी सलाम बेहतर है। तो हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोटा बड़े को सलाम करे, गुजरने वाला बैठे हुए को सलाम करे और छोटे थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों को सलाम करे। यानी अगर कोई रास्ते से गुजरता है, कोई बैठा हुआ है, तो उससे गुजरने वाला सलाम कर सकता है बैठे हुए से, और थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों से सलाम करे। तो हज़रत अली रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रास्ता से गुजरने वाली जमात में से अगर एक शख्स सलाम कर ले तो उन सब की तरफ से काफ़ी है। यानी अगर रास्ते से जमात गुजर रही है, उसमें से एक शख्स ने किसी भी बैठे हुए शख्स से सलाम कर ली तो वो पूरी जमात यानी पूरी जमात के लिए बेहतर है, पूरी जमात के लिए काफ़ी है। और बैठे हुए लोगों में से एक जवाब दे दे तो सब की तरफ से काफ़ी है, यानी जितने भी लोग बैठे हुए थे उसमें से एक ने भी सलाम का जवाब दे दिया, वो सब बैठे हुए के लिए काफ़ी है। इसीलिए यानी जमात का मतलब एक ने भी जवाब दे दिया तो पूरी जमात के सवाब में आ गया, यानी काफ़ी है। हज़रत मुक़दाद बिन सऊद रज़ा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी रात को तशरीफ़ लाते तो उस तरह सलाम फरमाते, सोने वाले न जागते और जागने वाले सुन लेते। यानी इस तरह सलाम फरमाते कि जो सो रहा है वो नहीं जागते और जागने वाले सुन लेते, यानी उससे जो जाग रहा है उससे सलाम फरमाते। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे ज़्यादा आजिज़ीदा शख्स है जो दुआ करने से आजिज़ हो, यानी दुआ न करता हो, और लोगों में सबसे ज़्यादा बखील वो है जो सलाम भी बखील करे, यानी बुगल करे, सलाम में बुगल करे, यानी छांट कर सलाम करता हो। ज़्यादा बखील वो है जो सलाम में भी बुखल करे। तो हज़रत अबन मसूद रज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि सलाम की तक़सीम यानी सलाम की तक़सीम कितनी है? तो हज़रत बुर्रा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं, यानी जो मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं, मिलकर जब मुसाफा करते हैं तो जुदा होने से पहले दोनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जब भी आप किसी मजलिस में जाते हो तो वो मुसाफा करते हैं, यानी जुदा होने से पहले मुसाफा करके लौटते हैं, तो मुसाफ करने से पहले भी उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
यानी दोनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जब दोनों आपस में मुसाफा कर रहे होते हैं तो दोनों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो हजरत खजीफा बिन ईमान रजा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, मूमन जब मूमन से मिलता है उसको सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मसाफा करता है तो दोनों के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। तो हज़रत सलमान फारसी रजा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से मिलता है उसका हाथ पकड़ता है यानी मुसाफा करता है तो दोनों के गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे तेज हवा चलने के दिन सूखे दरख्त के पत्ते गिर जाते हैं। यानी दोनों के गुनाह ऐसे गिर जाते हैं, एक दूसरे से जब मुसाफा करता है बंदा, सलाम करता है तो दोनों के गुनाह ऐसे, जब तेज हवा चलती है सूखे पत्ते जो दरख्त पे से झड़ जाते हैं, इस तरह दोनों के गुनाह भी झड़ जाते हैं। दोनों के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे तेज हवा चलने के दिन सूखे दरख्त से पत्ते गिरते हैं और इन दोनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगर चाहे इनके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। तो कबीला अजीज़ा के एक शख्स से रवायत है कि इन्होंने हजरत अबू जरा रजा से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के वक्त आप लोगों से मुसाफा भी किया करते थे? तो इन्होंने फरमाया, मैं जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात यानी जब मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुझसे मुसाफा फरमाया। यानी आपसे पूछा कि आप जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे तो आप मुसाफा फरमाते? हाँ, मैं जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो उनने मुझसे हमेशा मुसाफा यानी मुलाकात करते, हाथ मिलाते यानी सलाम कर कर मुसाफा फरमाया, यानी सलाम करते और फिर मुसाफा फरमाया। एक दिन आपने मुझे घर से बुलवाया, मैं उस वक्त अपने घर पर नहीं था। जब मैं घर आया और मुझे बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलवाया था तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चारपाई पर तशरीफ़ फरमाते यानी चारपाई पर बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लिपटा लिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चारपाई पर लेटे हुए थे तो फिर भी मुझे लिपटा लिया यानी बैठकर लिपटा लिया। तो आपका ये मुनाका बहुत खूब और बहुत ही खूब था, यानी आपका ये मुसाफा बहुत ही खूब था। जब भी आप किसी से खुश होकर मिलते हो तो उसे आप ऐसे करके चिपटा लेते हो। तो ऐसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चारपाई पे लेटे हुए थे तो फिर भी उनको अपने से ऐसे चिपटा लिया था। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको गले लगाया था? अबू जरा रजा को लगाया था, क्योंकि उन्हें घर बुलवाया था। जब वो चरपाई पे लेटे हुए थे तो घर बुलवाया था, तो जब उनके घर गए तो वो चरपाई पे लेटे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने ऐसे करके उनको लिपटा लिया अपने। तो हज़रत अता बिन ऐसार रजा से रवायत है कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी माँ से इनकी जाए रिहाइश में दाखिल होने की इजाज़त तलब करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। उस शख्स ने अर्ज़ किया, मैं माँ के साथ ही घर से रहता हूँ, यानी मैं माँ के साथ ही घर पर रहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजाज़त लेकर ही जाओ। उस शख्स ने अर्ज़ किया, मैं ही उनका खादिम हूँ, यानी मैं ही उनका खादिम हूँ, इसलिए बार बार जाना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजाज़त लेकर ही जाओ। क्या तुम्हें अपनी माँ को बरहना हालत में देखना पसंद है? यानी अगर कोई उसकी एक माँ है, यानी उसका कोई भी नहीं है, बेटा है, और वो बेटे ने पूछा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या मैं अपनी माँ की देखभाल करता हूँ और मैं बिना इजाज़त के घर में जा सकता हूँ? नहीं, इजाज़त लेके जाओ। 3 बार भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तीसरी बार
کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں برہنہ یعنی بنا کپڑوں کے اپنی ماں کو دیکھو، تو اس لیے جب بھی گھر میں گھسو، چاہے ماں اکیلی ہے، بیٹا اکیلا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، پھر بھی اس بیٹے کو حق دیا کہ اجازت لے کر ہی گھر میں گھسے، ایسے ہی نہیں اجازت کے بنا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ماں نہا رہی ہو، کپڑے بدل رہی ہو، بوڑھی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، تو اس لیے اجازت لے کر ہی جانے کو کہا ہے۔ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو، حالت میں دیکھنا پسند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اجازت لے کر ہی جانا، پھر اجازت لے کر ہی جانا۔ یعنی کسی کے گھر میں جب ایک بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ بنا اجازت کے گھر میں جائے، جبکہ وہ ایک بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، صرف ماں کی دیکھ بھال کرتا ہے، کوئی بھی اس ماں کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تب اس بیٹے کو بھی یہ حق دیا کہ اجازت لے کر گھر میں جائے۔ تو ہر انسان کو اجازت لے کے کسی کے گھر میں بنا اجازت کے نہیں گھسنا چاہیے، چاہے بھائی کا گھر ہو، چاہے کسی کا بھی گھر ہو، کسی کے گھر میں بنا اجازت کے نہیں گھسنا چاہیے۔ جب ہم اجازت لے کے گھسیں گے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گا، یعنی جب اجازت لے کے آپ گھستے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال کر ہی دروازے پر آئے گا۔ تو حضرت حجیل سے روایت ہے کہ حضرت سعید رضا روایت کرتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اندر جانے کی اجازت لینے کے لیے رکے اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو۔ یعنی بہت سے لوگ دروازے پر آ کر، آج بھی کبھی بھی دیکھ لو، جو لوگوں کو دینداری نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، وہ صرف دروازے پر ہی ایسا کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے سامنے والے کا بالکل دروازہ کھولے تو چہرہ دیکھے، چاہے کچھ بھی دیکھے، کیسے بھی حالت میں آئے، لیکن اگر دیندار ہوگا تو وہ ایک طرف آپ کو ملے گا، دائنی یا بائنی طرف کھڑا ہو کے نظر دکھا کر ملے گا، کیونکہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے اسے خود نہیں پتا کہ کون دروازہ کھولے گا۔ تو یہ دینداری کی سمجھ ہے، کیونکہ دیندار لوگ ہمیشہ نظر جھکا کر ہی کھڑے رہتے ہیں، آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھتے، اور یہ ہر انسان اپنے آپ کو دیندار نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ اچھے اخلاق والا ہوگا تو کبھی بھی کسی کی بہو بیٹی کو آنکھ پھاڑ کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کے اندر دینداری نہیں، صرف وہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس لیے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بہو بیٹی کی طرف دیکھتا ہے۔ دیندار کا یہ حق ہے کیونکہ وہ ایک سائٹ ہو جائے گا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور سامنے والا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اپنی نظر دکھا لینی چاہیے، چاہے عورت ہو یا مرد، کسی کو بھی اگر شرم آ رہی ہے تو خود کی نظر جھکا لینی چاہیے، نہ کہ ہمیں اس کے یہ دیکھنا چاہیے کہ بڑی بے شرم ہے، اس نے تو پردہ ہی نہیں کیا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ پردہ کرے تو کس چیز سے کرے۔ اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ارشاد فرمایا، اور دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ دائیں بائیں طرف کھڑے ہو، کیونکہ دروازہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس بات کا امکان ہے کہ کہیں نظر پڑ جائے، کہیں نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ اتفاقاً یہ حقیقت میں ہوتا ہے، کیونکہ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ باہر کون کھڑا ہے، تو انسان ایسے ہی اپنے گھر میں ڈول رہا ہوتا ہے، بنا دوپٹے کے بھی ڈول رہا ہوتا ہے، کسی کی بھی چیز کی وجہ سے ڈول رہا ہوتا ہے، تو صرف سامنے والے کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا ہے کہ وہ انسان اسے دیکھ رہا ہے، بنا دوپٹے کے ڈول رہا ہے، وہ اپنے گھر میں ڈول رہا ہے، اسے کیا پتا ہے سامنے والا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دائیں بائیں کھڑے ہو، اجازت لے کر ہی کسی کے گھر پر جائے۔ اگر آپ واقعی میں کسی کی کوئی بھی وجہ سے آپ جا رہے ہو تو اس کو سامنے والے گھر والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلا آدمی بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے جس سے آپ کو پردہ کرنا ہے، تو امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑ جائے، اور اجازت مانگنا تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ نظر نہ پڑے۔ اجازت کا مطلب صرف اسی وجہ سے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، یعنی کوئی بے پردے کھڑا ہوا ہے اپنے گھر میں اور آپ اس کے گھر میں کھڑے ہو گئے اور دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کھڑے ہو گئے اس کے گھر میں، تو وہ بے پردہ کھڑا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کا گھر کا دروازہ کھلا ہے، کسی بھی وجہ سے، صرف اسی وجہ سے کہا ہے کہ آپ اجازت لے کے گھر میں جائیں تاکہ وہ اندر جو بھی اپنا پردہ کر لے۔ اگر باہر بھی آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، کہ یہ دینداری نہیں سکھاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو شرم آ رہی ہے تو آپ کو خود کو نظر جھکا لینی چاہیے،
कि सामने वाले को इस तरह देखते हो घूर घूर के जैसे उसे खा जाओगे, खाई हुई नज़रों से देखते हो कि जी पर्दा नहीं कर रही है, उसे पता ही नहीं किससे पर्दा करे, वो किस चीज़ से पर्दा करे, तो सामने वाला उसे देखे ही जा रहा, देखे ही जा रहा है। ये तुम गुनाह में दाखिल हो, उसे तो पता ही नहीं है उस किस चीज़ से कि उसे पर्दा करना है। तुम्हें पता है कि मुझे पर्दा करना है, मुझे शर्म आ रही तो खुद हट जाओ, वहाँ से हट जाओ, वहाँ से अलग हो जाओ, जो भी करना है तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन बशीर रजा फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, लोगों के घरों में दाखिल होने की इजाज़त के लिए इनके दरवाज़ों के सामने ना खड़े हो कि कहीं घर के अंदर निगाह ना पड़ जाए, बल्कि दरवाज़ों के दाईं या बाईं किनारों पर खड़े हो, इजाज़त मांगो, अगर तुम्हें इजाज़त मिल जाए तो दाखिल हो जाओ, वरना वापस लौट आओ। तो आज मतलब कि अगर दाएं बाएं खड़े हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप उसके दरवाजे के सामने ना खड़ो। आज का ज़माना तो ऐसा कि बिल्कुल सामने ही बैठ जाते हैं दरवाजे के, उसी के दरवाजे के सामने बैठ जाते हैं। सामने वाला दरवाज़ा खोलेगा तो आप ही की नज़र पड़ेगी उस पर, सामने वाले के दरवाजे पे ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि आपका ही अख्तियार है, खोलेगा तो भी उसकी नज़र पड़ेगी। तो ये चीज़ आपकी जाहिली में आती है, आपको जाहिली बिल्कुल साफ साफ नज़र आती है कि आप निहायत ही जाहिल किस्म के इंसान हो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, किसी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं किसी दूसरे के को इसकी जगह से उठाकर खुद उसकी जगह बैठ जाए। किसी को इजाज़त नहीं है कि कोई किसी की जगह उठाकर उसकी जगह बैठ जाए। तो ये एक समझदारी की बात है, क्योंकि कोई भी किसी की जगह को उठाकर कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन कोई सामने वाला खड़ा है और हम जगह दे सकते हैं, उसे इज्जत दे सकते हैं, जैसे नवाज सकते हैं, तो उस कोशिश कीजिएगा कि हम उसे जगह दे दें थोड़ी सी बैठने के लिए, ताकि उसे तकलीफ़ ना हो खड़ा होने की या बेइज्जती होने की, उसे तकलीफ़ महसूस ना हो, उसे हम जगह दे सकते हैं। थोड़ा सुकड़ के बैठने में हमारी कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा के लिए वहाँ नहीं बैठना है, अपने घर हर किसी को जाना है और आराम से रहना है। तो थोड़ी सी तकलीफ़ अगर वहाँ आप उठा लेते हो, किसी को सुविधा दे देते हो, तो आप उसमें आपका अजर बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी इज्जत के साथ साथ अल्लाह की नज़र में आप बहुत बड़े मर्तबे पे आ जाते हो, क्योंकि आपने उसको जगह दे दी। लेकिन उसको अख्तियार नहीं है कि वो किसी को उठा के बैठ जाए, क्योंकि उसे पता है वो दीनदार है, किसी को उठा के बैठ नहीं सकता है, और वो खड़ा हुआ देख रहा है, क्योंकि वो जाहिल लोग हैं, वो खड़ा हुआ देख रहे हैं उसको कि वो तकलीफ़ में खड़ा हुआ जा रहा है। तो इसलिए दोनों को ही समझ के साथ लेना चाहिए, क्योंकि अगर जगह है तो उसे जगह दे देनी चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ इंसान को किसी भी इंसान को किसी वजह से तकलीफ़ नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को हम उठाकर भी नहीं बैठ सकते। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, जो शख्स अपनी जगह से किसी ज़रूरत से उठा और फिर वापस आ गया तो उसकी जगह बैठने का वही शख्स ज़्यादा हकदार है। यानी किसी भी वजह से वो शख्स उठा और फिर आप दूसरा इंसान उसको खाली जगह देखकर बैठ गया, यानी उसे दूसरे शख्स को उसकी जगह पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो पहले से बैठा हुआ था, तो उसी का ज़्यादा हक है, वही इंसान ही बैठेगा आकर, क्योंकि किसी भी ज़रूरत से टॉयलेट या किसी भी पखाना की वजह से, किसी भी वजह से वो उठा, भी ज़रूरत पानी प्यास लगी है, कोई भी ज़रूरत लगी है, वो अपनी जगह से उठा है, तो वो उसी की जगह हो गई, क्योंकि दूसरे को उसकी जगह पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसी की जगह है कि वो वापस अपनी ज़रूरत के लिए उठा था, उसकी जगह भरी हुई मिली है उसे, तो उसको तकलीफ़ हुई। तो ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें मना किया है, क्योंकि आप उसका हक ज़्यादा उसकी जगह है, क्योंकि वो पहले से बैठा हुआ था, तो वो उसी की जगह पर है, हकदार है, यानी वो ज़्यादा हकदार है, क्योंकि आप भी बैठ सकते हो लेकिन ज़्यादा हक उसी का है। तो हज़रत उमर बिन साबिब अपने माँ बाप दादा यानी अपने बाप दादा के हवाले से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो आदमियों के दरमियान में इनकी इजाज़त के बगैर ना बैठा जाए। दो आदमी अगर बैठे हुए हैं तो उनकी इजाज़त के बगैर ना बैठा जाए। उनसे बोलिए अगर जगह है तो मैं बैठ सकता हूँ। तो हज़रत खलीफा रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा के बीच में बैठने वाले पर लानत फरमाई, यानी खलीफा के बीच में बैठने वाले पर लानत फरमाई। फ़ायदा खलीफा यानी खलीफा के बीच में बैठने वाले से मुराद शख्स है जो लोगों के कांधे फलांग कर हल्का के दरमियान में आकर बैठ जाए,
यानी अगर कोई कांधे फैलाकर, यानी हम बैठे हुए हैं, दो शख्स हैं ऐसे सामने वाले बैठे हुए हैं, बीच में से आया कांधे फैला के हमारे यहाँ आके बैठ गया, आगे आके बैठ गया हमारे, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कांधे फैलांग कर न बैठना चाहिए, दरमियान में आकर बैठ जाए। और दूसरा यानी कांधे फैला कर नहीं बैठना चाहिए, यानी कोई ऐसा करके बैठ गया। दूसरा मतलब ये है कि कुछ लोग खलीका बनाए बैठे हो और हर एक दूसरे के आमने सामने हो। एक आदमी आकर उस तरह खलीका के दरमियान में बैठ जाए कि बाज लोगों का एक दूसरे के आमने सामने होना बाकी ना रहे। यानी खलीका बना कर बैठे हुए हैं, ऐसा गोल घेरा बना कर बैठ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के सामने बातें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, और बाज लोग आया बीच में बैठ गया, ना तो वो आमने सामने रहा, ना जी आमने सामने, अब बीच वाला ही उनके सामने आमने हो गया। तो ऐसे नहीं बैठना है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दीन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेहमान का इकराम क्या है? इरशाद फरमाया, मेहमान का इकराम 3 दिन से 3 दिन के बाद अगर मेहमान रहता हो तो मेज़बान का मेहमान को खिलाना उस पर एहसान है। यानी मेहमान का मतलब सिर्फ 3 दिन तक रहता हो मेहमान और 3 दिन से ज़्यादा रुक गया तो उसका एहसान है। यानी मेज़बान जो खिला रहा था खाना, जैसे मेरे यहाँ कोई आया है, कोई भी आया तो 3 दिन उसकी मुझे खूब अच्छे तरीक़ा से मेहमान नमाजी करनी है। जो भी मेरे पास मुहैया है मैं उसको अच्छे तरीक़ा से खिलाऊं पिलाऊं, उसे किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना होने दूं, बिस्तर अच्छा दूं, खाने को अच्छा दूं, यानी उसे सारी चीज़ जो मेरे पास है उसको अच्छी तरीक़ा से मेहमान नमाजी करनी है मेरे को। अगर तीसरे दिन से वो चौथे दिन रुक जाता है तो उसकी मेहमान नवाजी मेरे ऊपर कोई वाजिब नहीं है, क्योंकि वो मेहमान नहीं रहा, फिर वो घर का सदस्य हो गया। जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही वो हमारे साथ खाएगा, जैसा हम रह रहे हैं वैसा ही वो हमारे साथ रहेगा। तो मेहमान का हक है, तो मेहमान और हुआ और सुबह तक वो मेहमान खाने से महरम दम रहा, यानी उसके मेज़बान ने रात में उसको मेहमानदारी नहीं की तो उसकी मदद करना हर मुसलमान के ज़िम्मा है। यहाँ तक कि ये मेहमान अपने मेज़बान के माल और खेती से अपनी रात को मेहमानी की मुकदार वसूल कर ले। अगर कोई भी मेहमान किसी के यहाँ आया हुआ है और हमारे मतलब पूरा एक परिवार रहता है साथ में मिलकर, 7 भाई 5 भाई एक साथ रहते हैं मिलकर, और किसी एक भाई के यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है, उस भाई ने उसकी मेहमान नवाजी नहीं की है, तो जो मुसलमान भाई जो रह रहे हैं साथ में मिलकर उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी मेहमान नवाजी करे, क्योंकि उसने तो की नहीं। 3 दिन तक मेहमान नवाजी फ़र्ज़ की है कि यानी 3 दिन तक उसकी मेहमान नवाजी करनी है, और जिसके यहाँ आया था उसने की नहीं तो दूसरे का हक बनता है कि वो उसकी मेहमान नवाजी करे, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है वो अपनी खुद के पैसों से खा पी सकता है तो कर सकता है, लेकिन उस मुसलमान पर भी हक है जो अड़ोसी पड़ोसी है उसे पता चल जाए इसके यहाँ मेहमान आया हुआ है, इसकी मेहमान नवाजी नहीं हुई है, बेचारा भूखा रह रहा है इसके यहाँ, तो सामने वाला उसकी मेहमान नवाजी कर सकता है, अपने यहाँ खाना खिला सकता है, उसे बुला सकता है, जो उसको दे सकता है, जो अपने पास मुहैया है उसे दे सकता है। तो इसका फ़ायदा सुनिए, ये इस सूरत में है जबकि मेहमान के पास खाने पीने का इंतज़ाम ना हो, यानी ये इस सूरत में कर सकता है उसके पास कुछ भी रुपया पैसा नहीं है, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ इसी वजह से आया था कि वो मेरे को खाना पाना पिला देगा, रात को खिला देगा पिला देगा, मैं सुबह अपने घर निकल जाऊँगा। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा रुपया कुछ भी नहीं है, अपनी मेहमान नवाजी नहीं कर पा रहा है, तो सामने वाला यानी अड़ोसी पड़ोसी जो भी है उसकी मेहमान नवाजी कर सकता है। जिसके यहाँ आया उसने नहीं खिलाया पिलाया तो और कोई भी उसे खिला पिला सकता है। तो इस सूरत में है जब मेहमान के पास खाने पीने का इंतज़ाम ना हो और वो मजबूर हो, और ये सूरत ना हो तो मरवत और
शराफत के दर्जा में मेहमान नवाजी मेहमान का हक है, यानी शराफत के हक में भी आप मेहमान नवाजी कर सकते, मेहमान का हक है। यानी आप किसी भी वजह से उसकी मेहमान नवाजी कर सकते हो। हजरत अब्दुल्ला बिन तो आज हमने जाना कि मेहमान नवाजी, अगर कोई मेहमान किसी के यहाँ आता है, अगर कोई जिसके यहाँ वो आया है उसके यहाँ वो खाना उसको नहीं मिल पा रहा है, यानी उसकी इतनी ताकत नहीं है वो उसे खिला सकता है, और सामने वाला इतनी रखता है हैसियत कि उसे उसके मेहमान को खवा सकता है, पिला सकता है, तो पिला सकता है, खिला सकता है। या मेहमान खुद इतनी ताकत रखता है कि अपने पैसों से बनवा कर उसके यहाँ आया, उसके यहाँ खा सकता है अपने पैसों से, तो खा सकता है। लेकिन 3 दिन मेहमान नवाजी का हक है मेहमान का, क्योंकि 3 दिन तक उसकी मेहमान नवाजी की जाए। जो भी हमारे पास है उसकी मेहमान नवाजी में पूरी शिरकत के साथ 3 दिन मेहमान नवाजी की जाए। चौथे दिन उसकी मेहमान नवाजी हमारे ऊपर कोई फ़र्ज नहीं है, कोई हक नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है भूखा सो जाए, ये किसी भी लिहाज से मुसलमान का होना, मतलब एक अच्छे मुसलमान का होना मुसलमान नहीं है, क्योंकि हमारे होते सोते मुसलमान भाई के होते सोते कोई भी इंसान भूखा सो जाए, ये हमारे वजूद में नहीं आता है। क्योंकि मुसलमान भाई हैं। क्यों भाई हैं? क्योंकि एक को दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, एक दूसरे को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसलिए भाई है। तो आज का मुसलमान एक दूसरे को तकलीफ़ में देखकर बड़ा खुश होता है कि जिस साला तकलीफ़ में और तकलीफ़ मिले, इस साले को और बेइज्जत हो और जी हो, और वो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए। अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है, अगर वो आपको पता चलता है कि इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी हो रही है और वो इतनी ताकत नहीं रख सकता है कि अपने पैसों से खा सकता है, यानी उस पर इतनी ताकत नहीं है, अपने पैसों से नहीं खा सकता, तो आप उसको खिला सकते हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ खिलाने वाले का बहुत बड़ा मर्तबा है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को पता चले मेहमान नवाजी का मर्तबा, किसी के घर जाने का मर्तबा, इजाज़त लेके घुसना है, साइड होना है, किसी के घर हमें सामने नहीं घुस जाना है, किसी को आंख पाड़ कर नहीं देखना है, अपनी नज़र हमें खुद झुका लेनी है। क्योंकि दीनदारी इसी में है कि सामने वाले को गुस्सा ना आए, क्योंकि सामने वाले को इस तरह आप ज़बरदस्ती पर्दा नहीं करवा सकते। क्यों आंख पाड़ कर देख रहे हो? आप ही जाहिलियत में आते हो, ना समझी में आते हो, वो नहीं आता कि उसे तो पता ही नहीं है ना। तो आपको समझदार, एक अच्छा पढ़ा लिखा दीनदार समझदार बनना है। किसी के दरवाजे के आगे आके ऐसे नहीं खड़ा होना है क्योंकि सामने वाले को बुरा लगे। क्योंकि सामने अगर आप किसी के घर आते हो तो इजाज़त लेके आइए, साइड हो जाइए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या तो दाहिनी या बाइनी कोई सी भी तरफ होकर आप खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल सामने दरवाजे के नहीं खड़े हो सकते। बहुत से लोग सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलो जैसे मुँह के सामने ही पड़ते। तो क्योंकि ये हमें रोज़ का देखने को मिल रहा है ये सारी चीज़ें, इसलिए बता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।